My dear students of class 9, today we are going to learn the topic is linear equation into variables. पिछले लेसन में मैंने आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है. लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है और वेरिएबल का मतलब क्या है. मैंने एक एक करके आपको बताया है कि लीनियर का मतलब है जिसमें हम ऐसी चीजों का मेजरमेंट करते हैं जिसका सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं. और इक्वेशन का मतलब है कि इसमें हम ऐसे एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजहार करते हैं जिसमें LHS RHS के बराबर होता है. इसको कहते हैं इक्वेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन. मैंने आपको पहले लेसन में भी इस चीज का इशारा दिया या ये एग्जांपल दे दी कि रोजमर्रा जिंदगी में हम जो काम करते हैं और किस किस काम को, किस किस एग्जाम्पल को, किस किस चीज को हम लीनियर इक्वेशन के तौर से इजहार करते हैं. मैंने आपको बताया, आपको याद होगा बच्चों, कि अगर हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैच है तो उसमें, इस मैच में अगर हिंदुस्तान के दो खिलाड़ियों ने मिलकर 180 रन बनाई तो हम कैसे इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर से इस्तेमाल या इजहार करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. मैंने आपको बताया, हम लिखेंगे x, एक खिलाड़ी का, दूसरा y है, इन्होंने मिलकर 180 रन बनाए. x प्लस y, हमें यह नहीं पता है कि x ने कितने बनाए और y ने कितने बनाए, यानी एक खिलाड़ी ने कितने बनाए और दूसरे ने कितने बनाए, लेकिन यह हम जानते हैं कि दोनों ने मिलकर 180 रन बनाए. हमें इस तरह पता चला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. चलो, ये लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है. आज हम इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन जो है इसका, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है 3.1. द कास्ट ऑफ ए बुक, नोटबुक is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variables to represent the statement. हमारे पास क्वेश्चन को पूरा समझो, क्वेश्चन को पूरा समझो. जब हम क्वेश्चन समझेंगे तो हम जवाब खुद ब खुद निकाल सकते हैं. जब हमें कोई बात अच्छी तरह समझ आती है तो हम उसका जवाब, उसका हल तो हम जरूर कर सकते हैं. अगर जरूर नहीं तो बहुत से पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हमारे पास बहुत से चांसेस होते हैं कि हम क्वेश्चन को कहेंगे. लेकिन सबसे पहला जो मामला है वो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को इस रूल के साथ अडॉप्ट करना है कि ये इस रूल का क्वेश्चन है या नहीं है, अगर है तो कैसे है. नोटबुक और पेन, मगर इसमें एक कंडीशन है कि किताब का कीमत जो है वो डबल है पेन से. फॉर एग्जाम्पल, अगर किताब का कीमत 100 रुपया है तो पेन का कीमत 50 रुपया है, या अगर किताब का कीमत 10 रुपया है तो पेन का कीमत 5 रुपया है. जब हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखते हैं, इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन की बात मैं नहीं कर रहा, इक्वेशन में लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा, अगर हम लेट x बी द नोटबुक, x यानी x के नाम से मैंने इजहार किया नोटबुक को यानी शॉर्ट फॉर्म में, और y बी द पेन. समझ गए? यानी x हमारे पास किताब है और y हमारे पास पेन है. यानी x किताब का नाम है, y पेन का नाम है. इस तरह जब हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है,
बाय द क्वेश्चन x यानी एक किताब इज इक्वल ये बराबर है 2y दो पेन के। दो यानी जब हम एक किताब को खरीदेंगे तो इसमें हम दो पेन भी खरीद सकते हैं। एक किताब की कीमत से हम दो पेन को खरीद सकते हैं। तो ये बन गया सीधा x इज इक्वल टू 2 पेन्स, यानी दो पेन का कीमत बराबर है एक किताब। तो ये इक्वेशन बन गई, ये LHS RHS। और हम इसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के सूरत में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बाय द क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2y विच इंप्लाइज, इसका मतलब जो हम जब हम इसको लीनियर इक्वेशन के सूरत में लिखते हैं, यानी आप लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हम देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें है, कौन कौन सा नहीं है। x है x ये 1 है, माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, हमने इसको लीनियर इक्वेशन के सूरत में लिखा, यानी a जो है ये 1 है यहां पर, b जो है ये 2 है, -2 है, c जो है इसमें तो कुछ नहीं है, 0 है। देन वी कम टू नो, हम ये जान गए कि किस तरह हमने इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन की सूरत में हमने इसको लिख दिया। आप समझ गए, इसमें तो करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ लिखना है लीनियर इक्वेशन की सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। बाकी तो कोई जमा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, न ऐड करना है, न मल्टीपल करना है, न कुछ करना है, सिर्फ लिखना है किस सूरत में हम इस इंफॉर्मेशन को लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है इसमें? शाबाश, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, इसमें हमें क्या है क्वेश्चन 3.1, हमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सिर्फ लिखना है लीनियर इक्वेशन की सूरत में और बताना है a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। शाबाश। पहला पार्ट जो है ये क्या है बच्चों, ये पार्ट जो है इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 बार। हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिर्फ हमें लिखना है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, ये है इज इक्वल 2x तो ठीक है, 3y ठीक है, हमें आ गया यहां पर axb और byb और c इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें ax जो है, ax के बदले हमें 2x है, या मैं यहां पर लिखूंगा, आपको थोड़ा आपको समझ आएगा आसान से। ax प्लस यहां हम लिखेंगे by प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ax के बदले ये है, bx by के बदले ये है और प्लस c के बदले 0 है। इसके जगह हमें कुछ है नहीं, तो इज इक्वल टू 0। हम सिंपली लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, सॉरी यहां पर है
9.35 इज इक्वल टू 9.35। इसके बदले ये आ गया, इसके बदले ये आ गया, इसके बदले तो जीरो है, कुछ है नहीं, तो ये यहां पर ये है, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। हाँ, अब हम इसी को लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब जो c हमारे पास है ये बन गया 9.35। तो अब इस तरह हम लिख सकते हैं